शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे जानते हैं ना ये कौन सी दुनिया है? पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति पुण्य आत्माओं की दुनिया है। जब हम आत्माएं निर्वाण धाम में होंगे निराकार रूप में, वो भी पुण्य आत्माओं की दुनिया है। जब हम सत्युग में आएंगे तो वो भी पुण्य आत्माओं की दुनिया होगी। और यहाँ जो आत्माएं विकारों के वश होकर कार्य करती है तो उस दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहते हैं। हम भी अभी पुण्य आत्मा बन रहे हैं ना, तो इसीलिए हम भी अभी तक, जब तक हम बने जब तक मेजॉरिटी पुण्य आत्माओं की हो जाएगी तो पाप आत्माएं आप ही खत्म हो जाएंगी, चली जाएंगी ऊपर परम धाम शुद्ध होकर। फिर हम यहाँ पे पुण्य आत्माओं की दुनिया, पुण्य आत्माएं यहाँ रहेंगी तो ये दुनिया पुण्य आत्माओं की बन जाएगी। पाप होता ही है रावण के राज्य में। दुख देने वाला रावण को कभी आंखों से देखा नहीं जाता है। रावण कोई चीज थोड़ी है जिसकी एफिजी जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण अर्थात विकारों के राज्य में। ऐसे विकार दिखता थोड़ी है। इससे क्रोध का भूत आ रहा है और आपके अंदर घुस रहा है, ये आप में दिखता थोड़ी है। लोभ का भूत, काम का भूत, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के जो भूत होते हैं, जो रावण है, रावण अर्थात विकार, ये जब हम मनुष्य आत्मा में प्रवेश करते हैं तो दिखते थोड़े हैं कैसे प्रवेश किया। ये तो जब क्रोध की हवा जैसे होती है तो मनुष्य आत्मा क्रोध के वश होकर जो कार्य कर देता है तो उसकी शक्ल देख के मनुष्य पहचान जाता है, ये क्रोध का भूत चढ़ा है इसके ऊपर, ये क्रोधी मनुष्य है। तो वही फेस एक रावण का एक फेस बना दिया। लोभ का भूत आया तो जैसे हमारे लोभी का चेहरा, तो वो एक फेस बना दिया। ऐसे 10 शीश वाला जो रावण बना के जलाते हैं, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। बच्चे जानते हैं इस समय रावण राज्य को खत्म करने के लिए परमात्मा ऊपर से नीचे आए हुए हैं। खास इस रावण को मारने के लिए, खत्म करने बाबा आए। बाबा ऐसे मारते नहीं है, जैसे मारना अर्थात ऐसे किसी तीर से या बंदूक या बॉम्ब वगैरह से इसे मारते नहीं है बाबा, क्योंकि रावण कुछ दिखता थोड़ी है। बाबा कैसे खत्म करते हैं रावण को? अपनी शक्ति से। रावण पर जीत पाना, रावण को खत्म करना था परमात्म शक्ति इतनी हमारे अंदर धारण हो जाए कि क्रोध का भूत अर्थात क्रोध के वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर वार नहीं कर सके। कोई कितना भी मुझे क्रोध दिलाने की कोशिश करे, लेकिन मुझे पता ही नहीं है क्रोध करते भी हैं, कैसे करते हैं। हमारी ऐसी सिचुएशन हो जाए, सामने वाला हमें क्रोध दिलाने की कोशिश करे, लेकिन हम उस बात को शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, परमात्म शक्तियों से पार कर लें। अब हमें ये वाली भाषा पता होनी चाहिए। कौन सी? शांति से कैसे सब कार्य करते हैं, प्रेम से, आनंद से, ज्ञान से, पवित्रता से, सुख शक्तियों से, ईश्वरीय शक्तियों से आपके जीवन में आज से पहले हम कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश कोई ना कोई कार्य करते ही थे ना सारा दिन। अगर हम सारा दिन चेक करें तो ये पांचों भूतों के वश होकर हम मनुष्य आत्मा कोई ना कोई काम जरूर करती है। कभी न कभी ये पांचों ही रावण की मुख्य भूत, बाकी ईर्ष्या, द्वेष और भी हैं,
इनके वश होकर हम कार्य करते। लेकिन आज से ये सब क्या होता है मुझे पता नहीं। आज से मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि प्रेम से कैसे कार्य करते हैं, प्रेम से कैसे संबंध निभाते हैं, प्रेम से कैसे समझाते हैं, इससे शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, परमात्मा शक्तियाँ, इस इन 7 चीजों से मैं अपना जीवन जीऊंगी, 7 गुणों से। अब हमें अपना जीवन ऐसे बनाना है। तो मतलब हम किसकी मत पे चल रहे हैं अभी? परमात्मा राम। तो रावण से किनारा हो गया ना हमारा। अब हम रावण की चीजों को यूज ही नहीं कर रहे, न काम को, न क्रोध को, न लोभ को, न मोह को, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह को हम यूज ही नहीं कर रहे ना। तो फिर हम किसके होते जाएंगे? परमात्मा राम। और यही बाबा हमें सिखाने हैं। रावण से मुक्त होना था, रावण को जलाना खत्म करना था। अपने आप को इस रावण की बातों से दूर करते जाओ। अपनी आत्मा के संस्कार स्वभाव को, रावण के वश होकर जो हमारे संस्कार स्वभाव हो गए हैं, अब उनसे अपने को मुक्त करके परमात्मा राम जैसे हमें बता रहे हैं वैसे हमारे संस्कार स्वभाव चलन होने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं परमात्मा कह रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल। हम कहें बाबा तो कहते रहते हैं ऐसे कैसे होगा, कोई इतना शोर करे और हम एकदम शांत बैठे रहें, कुछ भी नहीं बोले, ऐसे कैसे चलेगा? हम जीवन कैसे जिएंगे? पर बाबा बोल रहे हैं करने में क्या हर्जा हो रहा है, कुछ हो थोड़ी रहा है, हम मर थोड़ी जाएंगे ऐसा नहीं करेंगे। बाबा हमें शक्ति भी तो दे रहे हैं ना। बाबा कह रहे हैं आप कितना भी शोर हो लेकिन आप शांति में बैठो, तो मैं तुम मेरा कहना मानोगे तो मेरी शक्ति भी तुम्हें मिलेगी। फिर अगर नहीं मानोगे, अगर ऐसे ही सोचते रहोगे कि ऐसे कैसे होगा ये वो, तो फिर तुम्हें मेरी वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी ना। क्योंकि मेरा कहना मानोगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा को परमात्मा की याद आएगी, तो परमात्मा शक्ति तो उसमें आएगी ही सही। बच्चे अब बाप के पास आए हैं मनुष्य से देवता बनने ना, तो बाबा देवता बनने की मत दे रहे हैं ना, हमें सुख की दुनिया में ले जाने के लिए मत दे रहे हैं। तो हमें तो उनकी हर मत पे क्या कहना चाहिए? जी बाबा, हाँ बाबा, ऐसे ऐसे करके अपने को ऐसा लायक बनाना है। देखो जब डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, हमें कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर ने कोई ऐसी चीज बोल दी जो आपको छोड़नी पड़ेगी और वो आप उसके बिना रह नहीं सकते हो। तो अब ये थोड़ी बोलोगे ऐसे कैसे होगा, मैं ये नहीं खाऊंगी तो फिर मेरे को तो खाना ही अच्छा नहीं लगेगा, मैं क्या खाऊंगी फिर, ऐसे थोड़ी होता है। डॉक्टर ने बोला है नहीं खाना, अगर आपको नहीं रह सकते आप फिर भी खा रहे हो तो बीमारी बढ़ती जाएगी, फिर उसके जिम्मेवार आप हो ना। इसमें डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं? डॉक्टर ने तो बोल दिया ये चीज नहीं खानी, तो हम नहीं खाते ना। देखो जब हम अपने शरीर का इतना ध्यान रख रहे हैं कि इस चीज के खाने से मेरे शरीर में ये तकलीफ हो रही है तो मुझे नहीं खानी है, ऐसे बाबा भी हमें कह रहे हैं कि तुम ये विकारों की वश होकर कार्य कर रहे हो ना, तो तुम्हारी आत्मा की शक्तियां खत्म होती जा रही और इससे तुम आत्माओं के जीवन में दुख शांति बढ़ता जा रहा है। तो अब कुछ भी हो तुम इन विकारों बुराइयों के वश होकर कार्य नहीं करो, तो फिर तुम्हारी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगा। कितना सहज है ना। जैसे हम शरीर के डॉक्टर का कहना मान रहे हैं जबकि हमें पता भी नहीं है उसके बारे में, वो तो उन्होंने स्टडी करी है। देखो उन्होंने स्टडी करी है, उन्होंने बोला और हमने कितना अच्छे से विश्वास कर लेते हैं ना। डॉक्टर ने कुछ बोला मतलब लकीर खींच गई, नहीं डॉक्टर ने बोला ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना ही है, बुद्धि में ऐसे बैठ जाता है कि बस। ऐसे परमात्मा हम आत्माओं की सुख शांति के लिए हमें इतनी ऊंची और इतनी सहज तरीका बता रहे हैं तो भी हम नहीं मान रहे हैं। तो फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी मर्जी,
अब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर कहते हैं ये सब, वो अपनी देह में आकर ये सब बातें नहीं करते हैं, ब्रह्मा के तन में आकर ऐसे कहते हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है, नर्क की स्थापना मैं नहीं करता, नर्क की स्थापना रावण करता है, अर्थात विकार करते हैं। अब तुम्हारे लिए स्वर्ग की सुख की दुनिया की स्थापना मैं करने आया, सुख दुख मैं नहीं देता हूँ तुमको। लोग कहते ना सुख दुख देने वाला सब पड़ा बैठा है, उसकी मर्जी, हमने कुछ गलत किया तो हमें दुख परेशानियां भी वही देगा क्योंकि हमने गलत किया है। बाबा कहते हैं तुमने गलत किया, तुम्हारे कर्मों अनुसार दुख मिल रहा है, मैंने थोड़े दिया, मैं तो हूँ दुख हरता सुख करता। पर इस समय कितना भी करोड़पति पदमपति हो, पतित दुनिया में एक भी लोग सुखी नहीं रह सकते। लोगों के पास धन है पर दुनिया में और भी बहुत प्रकार के दुख हैं, जिसके कारण पैसा तो सिर्फ नाम के लिए है। जीवन में दुख हो तो पैसा भी क्या काम का, शरीर ठीक नहीं हो, संबंधी ठीक नहीं हो, तो आपके पास कितने भी पैसे हो, आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता है। ये है कंगाल दुखी दुनिया। पैसे भी देखो किसके होते हैं, कागज के होते हैं ना, एक ही आग लगे सब खत्म। बाबा कहते हैं देखो भल कितने भी बड़े बड़े मकान सुख के साधन है, परंतु कहेंगे तो पतित पुरानी दुनिया ना, विषय वैतरणी नदी में सब गोते खाते रहते हैं। यह भी नहीं समझते लोग। देखो लोग, बाबा कहते हैं इतने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मनुष्य आत्मा इतने घोर नींद में सोई हुई है। आत्मा नींद में सोई हुई है मतलब आत्मा की जो बुद्धि रूपी आंख है वो बंद हो गई है। आत्मा की आंख बुद्धि होती है, तो मनुष्य आत्मा घोर अंधियारी रात में गहरी नींद में सोई है मतलब उसकी बुद्धि एकदम सो गई है, वो अभी तक जगी ही नहीं रही है, बुद्धि का ताला खुल ही नहीं रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसी सो गई है कि घड़ी घड़ी विकार में जाते हैं तो भी समझते नहीं है ये पाप कर्म कर रहे हैं। ये सिर्फ विकार के कारण ही मनुष्य आत्मा ये दुनिया इतनी दुखी पतित पापी बन गई। अब बाबा कहते हैं फिर कहते हैं इसके बिना सृष्टि कैसे बढ़ेगी। ठीक है तो तुम सृष्टि बढ़ाते रहो ना, फिर तुम मुझे नहीं बुलाओ। या तो हम पतित पावन बाप को बुला भी रहे हैं और लोग इस विकार के बिना रह नहीं सकते, सोचते हैं हमें सृष्टि को वृद्धि करना है। अब सृष्टि का रचयिता उसका पालनहार, इस सृष्टि पर जो ड्रामा चल रहा है उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, वो कह रहे हैं ना अभी हमें। ये हमें निश्चय होना चाहिए ना कि अब जो सृष्टि का धनी है, जिसको हम अभी तक बुला रहे थे भगवान ईश्वर अल्लाह के नाम से, पतित पावन के नाम से, वो कह रहे हैं अब मुझे ये सृष्टि नहीं बढ़ानी है। क्योंकि देखो आजकल बच्चे भी लोग पैदा करते हैं तो पाल थोड़ी सकते हैं, माँ बाप खुद ही अपनी परेशानी में इतना उलझे हुए रहते हैं। बच्चे पैदा करते हैं, कभी तो उनको मार देते हैं, कभी सड़क पे फेंक देते हैं, कभी घर में भी पालते हैं तो भी मार मार कर। आजकल बच्चे भी तो फिर उनके भी संस्कार दुनिया में ऐसे में आते हैं, यहाँ से निकल के जाते हैं, यहाँ पे पैदा होते हैं तो उनके संस्कार भी ऐसे ही होते हैं। बच्चे भी परेशान करते हैं तो माँ बाप भी परेशान होते हैं, तो क्या होता है उनको भी मारते रहते हैं। बचपन से ही बच्चों को दुख ही दुख है ना, तो ऐसे बच्चे पैदा करने का फायदा क्या है, ऐसी सृष्टि को बढ़ाने का फायदा क्या है। आज छोटे छोटे बच्चे भी कितनी टेंशन में, डिप्रेशन में, और माँ बाप भी परेशान, बच्चे भी परेशान, खाने के लिए भी नहीं है। ऐसी सृष्टि को बढ़ाने का फायदा क्या है, बाबा उनसे पूछते हैं। जहाँ कोई भी सुखी नहीं है, जहाँ कोई प्रकार की खुशी नहीं है,
प्रकृति, जीव जंतु, तत्व आदि सब दुखी है। तो ऐसी सृष्टि को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना। और जबकि हम अपने जीवन में ये भी नहीं जानते हैं कि सुख शांति से कैसे रहे, घड़ी घड़ी भगवान को बुला रहे हैं, सुबह शाम। कोई तो सारा दिन भगवान को याद करता रहता है, कोई बुलाता रहता है। तो बाबा कहते हैं ठीक है, तुम्हें अपनी सृष्टि ऐसे दुख में बढ़ानी है तो बढ़ाओ, लेकिन मुझे पुकारना बंद करो। कितना लोग सुबह सुबह, जो बाबा कहते हैं, सुबह सुबह को लोग रड़ियां मारना शुरू कर देते हैं, बैंड बाजा बजाना शुरू कर देते हैं, पता नहीं किस किस नाम से मुझे याद करते हैं, बुलाते रहते हैं। दुखी भी है, मैं आकर कह रहा हूँ अब चलो सृष्टि को नहीं बढ़ाओ, विकार बंद करो, वो भी नहीं मानते हैं। दुख में रहना भी अच्छा लगता है, फिर मुझे भी दुख की दुनिया में घड़ी घड़ी बुलाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातों को हमें समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इससे से तो हमें बाबा की मत पे चलना चाहिए ना। हमें जो बाबा कह रहे हैं वैसा करके नई दुनिया में जाने के लिए तैयार करो। बाबा ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि अब बस तुम सब नीचे खेल नहीं खेलो, बस सब ऊपर चल के बैठ जाओ। बाबा तो सिर्फ इतना कह रहे हैं ना कि अब ये दुख की दुनिया में जो विकार है, बाबा तो मुख्य विकारों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं ना। बाबा कह रहे विकारों को छोड़ो, मुझे याद करो और पावन बनो, दैवी गुणों की धारणा करो। बाबा तो हमसे यही कह रहे हैं ना, तुम्हें जीना है तो जियो, खेल खेलना है तो खेलो, लेकिन शांति से, प्रेम से, आनंद से, खुशी से, पवित्रता को धारण करके अच्छी तरह जियो ना, सुख में जियो, खुद भी सुख में जियो, दूसरों को भी जीने दो। बाबा तो ऐसी दुनिया स्थापन करने आए। अब कुछ लोगों को इस दुनिया में ऐसे सुख शांति वाले जीवन जीने में मजा नहीं आता है। जैसे नहीं, कई लोग आपने भी देखे होंगे, बाबा कहते हैं किन्हीं लोगों को है ना अशांति ज्यादा अच्छी लगती है, शोर शराबा ज्यादा अच्छा लगता है। कोई शांति से रहना चाहे तो भी उसको रहने नहीं देते, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ी करते रहेंगे ताकि वो चिल्लाए, वो रोए। स्पेशली बच्चों को लोग जबरदस्ती चिढ़ाते हैं ताकि वो चिल्लाए, वो रोए। वो रोता है तो खुश होते हैं, अरे देखो ये चिढ़ रहा है, चिढ़ रहा है, देखो कितने मजे आए, मैंने उसको खूब चिढ़ाया, मैंने उसके साथ, फिर कहते हैं हमने उसके साथ खूब खेला। कैसे खेला? उसको खूब चिढ़ाया, फिर वो रो रहा था तो हमें मजे आ रहे। अब ऐसे ऐसे लोग, अशांति वाले लोगों को ये अशांति दुनिया अच्छी लगती है। तो बाबा कहते हैं उन लोगों को छोड़ दो ना। आप उनके साथ भी अगर आपको रहना पड़ रहा है तो मेरे को याद करके रहो, ताकि वो आप तो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाओ ना। उनको आना होगा तो वापस से कलयुग में ही आएंगे जब दूसरा चक्कर शुरू होगा। कम से कम हमें सुख शांति से रहने की इच्छा है, हमें वो जीवन जीना है जहाँ पे सुख शांति खुशी हो। तो हम तो परमात्मा की मत पे चल के स्वर्ग में जाए ना। बाकी उनको जिनको अशांति ऐसी लगती है वो फिर आएंगे वापस नर्क में, क्योंकि स्वर्ग के बाद नर्क तो आना ही है ना। तो हम अभी स्वर्ग में जाते हैं, फिर वो बाद में नर्क में आएंगे। ऐसे ऐसे करके हमें औरों के कारण परमात्मा की मत पर हम चलना चाह रहे हैं, लेकिन और लोग नहीं समझ पा रहे, तो हमें उनके कारण अपने आप को रोकना नहीं है। हमें अपने अपने सुख शांति से अभी से ही रहना है परमात्मा की छत्र छाया। फिर हमें ऐसी आत्मा कुछ कर नहीं सकती। अगर हम चाहते हैं नहीं मैं परमात्मा की मत पे रहूं, जैसा बाबा मुझे कह रहे हैं वैसा अपने आप को तैयार करके नई दुनिया में जाऊं, स्वर्ग में हमारे मन में पक्का है, हम बाबा को याद करें, तो इस कलयुगी दुनिया में अशांत वाले लोगों के बीच में रहते हुए भी मैं स्वयं को सब दैवी गुणों से श्रृंगार सकती हूँ। सब परमात्मा के श्रीमत को पालन करके अपनी आत्मा को वैसा बना सकती हूँ। इसको कहते हैं बाबा कमल पुष्प समान रहे। कैसे कमल का फूल, देखो प्रकृति में जो भी चीजें है ना, हर एक चीज का मनुष्य आत्मा से कोई संबंध है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते भी सेफ रहते हैं, ऐसे हमें भी इस कलयुगी पतित दुनिया
पतित आत्माओं के बीच में रहते हुए भी स्वयं को परमात्मा की छत्र छाया के अंदर अनुभव करके हमें उन बुरे वातावरण से, बुरी बातों से सेफ रहना है। और बाबा ने हमें तरीका भी बताया है अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। तो फिर हम जैसे, तो आपके सामने कोई इतना क्रोधी, लोभी, मोही, कामी बैठा भी है, लेकिन आप परमात्मा की याद में बैठोगे ना, तो वो आत्मा आपको कुछ नहीं कर पाएगी। वो आत्मा आपके ऊपर कोई भी विकारी दृष्टि या आपके ऊपर क्रोध या ऐसे कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो ये भी एक साधन है। बाबा कहते हैं सत्यों में घड़ी घड़ी बोलता हूँ अपने को आत्मा से मुझे याद करो, ताकि हम परमात्मा की याद में सदा सेफ रहें और अपने को नई दुनिया में जाने के लिए लायक बनाए। अब बच्चों को बाबा संगम युग पर ये ज्ञान देने आए हैं। अब हम बच्चों के 84 जन्म पूरे हुए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य 84 जन्म पहले था। अर्थात अब जिस शरीर में लक्ष्मी नारायण की आत्माएं हैं, उन्हीं आत्माओं ने अपने 84 जन्म पहले, ये उनका 84 जन्म है, जब उनका पहला जन्म था तब उन्होंने इस विश्व पर राज्य किया। अब वो इस विश्व के गुलाम बन गए हैं, क्योंकि अभी तो और लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो परमात्मा फिर से उनकी पूरी राजधानी को वर्षा देने आए हैं। इसमें मुख्य है ये दैवी गुणों की धारणा कर। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल होती हैं, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है। बाबा कहते हैं आंखों का बहुत संभाल करना चाहिए, सारा मदार आंखों पर है, क्योंकि कुछ भी होता है तो आंखें पहले देखती है ना। मन में विचार चला, पहले आंखें देखती हैं, तभी तो मन में विचार चलता है। तो आंखों पर हमें बहुत संभाल देनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अपनी तीसरी आंख से देखो, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देखो। इन आंखों से नहीं देखो, इन आंखों से देखते हुए भी ये समझ के देखो जैसे तो मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ। तो जब आत्मा समझ के इन आंखों से देखेंगे ना, तो हमें वो चीज जो भी है वो वैसी नहीं दिखाई देगी जैसे कलयुग की रीति है। फिर हमें उसको देखने का तरीका अलौकिक हो जाएगा। आंखें ही धोखा देती, समझो। आंखें खिड़कियों से देखती हैं, इसमें तो डबल आप, ये जो हमारी 2 आंखें है ना, ये खिड़कियां समझो, और मैं आत्मा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देख रही। तो आत्मा समझ के देखेंगे तो यही देखेंगे ना कि हम सब आत्माएं गाई गई हैं और इस सृष्टि रंगमंच पर हम खेल खेल रहे हैं। आत्मा समझ के मैं इस दुनिया को देखूंगी तो मुझे याद आएगा ना, ये दुनिया तो सी कलयुग की दुनिया है, मैं आत्मा तो अभी सत्यों की नई दुनिया में जा रही हूँ, असल में मैं निराकारी दुनिया की रहने वाली। तो ऐसे ऐसे हमारी सोच परिवर्तन होती जाएगी। फिर अगर मैं आत्मा समझ के कुछ भी देखती हूँ, समझो कोई गलत काम भी कर रहे हैं, तो मैंने आत्मा समझ के किसी को देखा, तो मुझे वो आत्मा विकारों के वश होकर कुछ गलत काम करे, मुझे ये नजर आए। मुझे उसका शरीर नहीं नजर आएगा कि देखो वो कितना गंदा काम कर रहे हैं, कि मैं देखूंगी कि वो आत्मा इस विकारों के वश होकर ऐसा गंदा काम कर रही है, वो तो मेरा भाई है। तो मैं परमात्मा को याद करके उस आत्मा को भी उससे मुक्ति दिला दूँ। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी तीसरी आंख से देखना है, अपने को आत्मा समझ के देखना है। हमारी भी पाप आत्माओं को ही समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं मैंने भी ये शरीर लिया है, तब तो मैं बोल सक रहा हूँ ना। तुम जानते हो बाबा अब हमें सुख की दुनिया में ले जाने आए हैं। यह अब इस पतित दुनिया से किनारा कर, अच्छा बुद्धि से किनारा कर, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन बुद्धि में हमें बाबा जो बातें बता रहे हैं वो बुद्धि में हमें, मन बुद्धि में उनका मनन चिंतन चलना चाहिए। आत्मा एक एक्टर है ना, आत्मा जानती है मैं परम धाम की रहने वाली हूँ,
पहले पहले मैंने इस सृष्टि पर स्वर्ग में सुख का पाठ बजाया, अब मैं इस दुख की दुनिया का मेरा अंतिम पाठ है। द्वापर युग से मैंने दुख का पाठ बजाया, अब इस दुख की दुनिया में मेरा ये अंतिम पाठ है। अब फिर से मुझे सुख की दुनिया में पाठ बजाना है, क्योंकि इस दुख की दुनिया में इतना समय रहते रहते मुझे आत्मा के स्वभाव, संस्कार, चलन, व्यवहार सब दुख का हो गया है। तो अब मुझे अपनी सारी दुख की आसुरी स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना है। मुझे आत्मा में जो भी पुरानी विकारी बुरी स्मृतियां हैं उन सबको भी मुझे खत्म करना है, उनको भी मुझे परमात्मा की शक्ति से एकदम मिटा देना है, खत्म कर देना है। तो उसके लिए मुझे आत्मा को परमात्मा ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा हमें कहते हैं अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा में ये जो दुख भरी बातें और दुख की दुनिया के जो भी स्वभाव संस्कार स्मृतियां विकार है वो खत्म होते जाएंगे। तो इसीलिए मुझ आत्मा एक्टर को अब कौन सी दुनिया में जाने के लिए तैयार होना है? सुख की दुनिया में। तो मुझे अपने स्वभाव संस्कार स्मृतियां सब सुखदायी बनानी, क्योंकि मुझे आत्मा में क्या है, यही तो है ना स्वभाव संस्कार स्मृतियां। अगर मैं अभी से वो अच्छी अच्छी खुशी की बातें सोचूंगी, सभी से सुख सुख वाला अच्छा वाला संबंध व्यवहार रखूंगी, तभी तो मेरे अंदर वो संस्कार बनते जाएंगे ना। और जब मेरे संस्कार अच्छे बनते जाएंगे तभी तो मैं सत्युग में जाके सबसे अच्छे से व्यवहार कर सकूंगी, सबसे अच्छे से संबंध निभा सकूंगी। तो अभी बाबा हमें मुख्य क्या समझा रहे हैं इस ज्ञान के द्वारा, कि मुझे आत्मा को अपने सुखदायी संस्कार स्वभाव बनाना और अपने आप को कंप्लीट पावन, अर्थात मुझे आत्मा में कोई भी विकारी स्मृतियां भी नहीं होनी चाहिए। विकार क्या होता है वो तो भूल ही जाना है, लेकिन विकारी स्मृतियां भी नहीं होनी। कोई कुछ भी गलत काम करता हो, कोई कुछ भी गलत कर रहा हो, लेकिन मुझे पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, ऐसे हमें अनुभव होना चाहिए। हमारी दृष्टि सदा शुद्ध और पावन होनी चाहिए। जब हमारे में वो पावन शुद्ध पवित्रता की शक्ति आएगी ना, तो हमारे सामने कोई गलत भी काम कर रहा होगा ना, और हमारी उस पवित्रता की शक्ति से वो गलत काम भी खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो कब आएगा? जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को सदा याद करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों को माता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे, कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र के वरदानी। बाबा द्वारा हर बच्चे को जन्म से ही दिव्य समृद्ध बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला हुआ है। दिव्य समृद्ध बुद्धि अर्थात पवित्र शुद्ध बुद्धि, ऐसी बुद्धि हमारी ऐसी बुद्धि बन जाए जिसमें सिर्फ शुद्ध बातें ही धारण हो सके। हमारी बुद्धि ऐसी हो जाए कि कुछ उसमें कोई व्यर्थ नेगेटिव या ऐसी वैसी बात ठहर ही न सके। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, उसमें जितना भी पानी डालो तो पानी नीचे बह जाता है, एकदम सूखा रहता है। ऐसे हमारी बुद्धि भी ऐसी हो जाए, सदा शुद्ध पवित्र, हमारे नेत्र दिव्य हो जाए, अर्थात सदा शुद्ध पवित्र। मुझ आत्मा इन आँखों से कोई ऐसी चीज देखे ही नहीं, दिखाई दे रही है वो नहीं, सामने हो भी रहा हो कुछ भी गलत, लेकिन वो मुझे दिखे ही नहीं, मुझे सदा शुद्धता ही दिखे। इसको कहते हैं दिव्य नेत्र।
और इससे फायदा ये है कि हम सदा ही शुद्ध पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही देखेंगे, तो वो सामने वाली चीज भी अच्छी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं दिव्य समृद्ध बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान सभी बाबा के सब बच्चों को मिला हुआ है। जिसने बाबा कहा, जो बच्चे इस बात को घड़ी घड़ी यूज करते हैं, देखो हमें बाबा ने वरदान तो दे दिया, लेकिन हमें ये वरदान हमारा बढ़ेगा कैसे? जब हम इसको घड़ी घड़ी याद करेंगे, इसको स्मृति का जल देंगे, परमात्मा को याद करके इसको परमात्मा की शक्तियों रूपी धूप देंगे कि हाँ बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है। आज बाबा ने हमें बोला कि आप दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्रधारी आत्मा, तो इस बात को मुझे अपने अंदर घड़ी घड़ी याद करना है कि मैं दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र वाली आत्मा हूँ। तभी ही ये वरदान हमारे जीवन में सदा के लिए हमारे वो नेचुरल हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसको यथार्थ रीति यूज करते रहो, कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहो। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ, कोई भी कर्मेंद्रिया मुझ आत्मा को आकर्षित न कर सके। अगर मेरे में ये वरदान अच्छे से आ जाएगा तो मैं सदा कमल पुष्प समान रहूंगी, मुझे कोई भी दुनिया की चीज आकर्षित नहीं कर सकेगी। मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त, सबसे संबंध सब कुछ करते हुए भी सबसे आकर्षणों से मुक्त रहूंगी, कमल पुष्प समान पवित्र रहूंगी और सदा हर्षित रहूंगी। तो वो कब रहूंगी? जब मैं इस वरदान को सदा याद करती रहूंगी। स्लोगन है, जब कहाँ भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो सकता है। मुझे आत्मा में जो शक्ति बाबा भर रहे हैं वो कब हमारे जीवन में आ सकती है? हम तो कह रहे हैं हम रोज बाबा को याद कर रहे हैं, रोज ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं वो कब आएगा? जब हमारा किसी में आसक्ति नहीं होगी, किसी में अटैचमेंट नहीं होगा, किसी में लगाव नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा शक्ति है ना। अब परमात्मा की शक्ति तो उसी व्यक्ति उसी कार्य में कार्य कर सकेगी जो शुद्ध हो। हम कहें कोई आत्मा गलत काम कर रही है, हम सोचे मैं परमात्मा को याद करके इसके लिए अच्छा करूंगी, लेकिन वो आत्मा फिर भी गलत करे तो बाबा की शक्तियां वेस्ट हो जाएंगी ना। इसीलिए परमात्मा शक्ति कब हमारे कार्य में आ सकती है? जब हमारा किसी में आसक्ति नहीं। आपको बाबा की कोई भी शक्ति, कोई भी बात, कुछ भी बाबा का अगर किसी भी आत्मा को देना है, किसी के प्रति भी हमें किसी कार्य में भी लगाना है, तो बाबा को याद करके बाबा को बोल के फिर कार्य में लगाओ। तो अगर वो ठीक होगा तो ही बाबा उस पर आपकी मदद करेंगे। क्योंकि समझो हम जबरदस्ती उस बाबा की शक्तियां उसमें लगा रहे हैं और उससे मेरा घाटा हो गया तो हम कहें मैंने तो बाबा को याद करके किया, देखो मेरा घाटा हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरी शक्तियां तभी कार्य में आ सकती है जब आपका किसी में आसक्ति नहीं होगी तब। अच्छा।